अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डे 7 में आपको वेलकम कहते हैं और अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू करते हैं। जी जनाब, वही ही और शी हमने पढ़ना है। आप देखें ये कौन थी? अच्छा, वो जो पढ़ा रही थी मिस नाज थी, है ना। दिस इज मिस नाज, मिस नाज, MISS मिस, मिस नाज, NAZ नाज। दिस इज मिस नाज, this is Miss Naz, 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 this is Miss Naz. She is a woman, she is a woman. हम पीछे woman पढ़ चुके हैं ना। She is a woman, she is a woman. This is Miss Naz, she is a woman. This is Miss Naz, she is a woman. She is a teacher, she is a teacher, 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 teacher. She is a teacher, she is a teacher, she is a teacher, she is a teacher. This is Miss Naz, she is a woman, she is a teacher. This is Miss Naz, she is a woman, she is a teacher. ठीक है, तो ये यहाँ तक तो रीडिंग है। इसके बाद हमने आई से शुरू होने वर्ड देखे। अच्छा, ये शुरू नहीं होते, आई की जो साउंड दरमियान में आती है वो देखें। जैसे देखें क्या है, फिश, यानी फे, फ के नीचे जो है वो जेर आ जाएगी, फिश, फिश। पिन, पिन, ये पीन नहीं होता, पिन। पिक्चर, पिक्चर, फिन, फिश, पिन, पिक्चर, फिश, पिन, पिक्चर, फिश, फिन, पिक्चर, फिश, फिन, पिक्चर, फिश, फिन, पिक्चर। ठीक है, तो PI ये पहले भी हम याद कर चुके हैं स्पेलिंग पिक्चर के। ठीक हो गया, तो अब आपने इस काम को कंप्लीट कर लेना है। ये आपकी रीडिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है जी। तो अब हम करेंगे अपने नेम्स ऑफ वेजिटेबल जो कर रहे थे वो डे 7 में हमने एक रह गया है हमारा, उसको हम लिख देंगे, वो है कैरेट। क्या रह गया है? कैरेट, CARROT, कैरेट। ठीक है जी, ये हमारा रह गया है। तो ये आप लिख देंगे सी, इसको 2 दफा लिख देते हैं ना। ठीक है बेटा, CARROT, कैरेट, CARROT, कैरेट। तो बार बार आपने नीचे इसके कैरेट लिखना है और उसको याद करना है। ठीक हो गया, तो ये तो है आपका आज का रिटर्न वर्क। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आइए हम अल्फ़ाबेट लेटर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स। ठीक है, आपने ये सब पढ़ा होगा पहले भी। चलें हम दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारी रिवीजन हो जाए। देखें, ये ए है, ये भी ए है, लेकिन क्या फ़र्क है कि ये कैपिटल ए है कैपिटल लेटर में और ये स्मॉल लेटर में। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी
Q R S T U V W X Y Z। इस तरफ कैपिटल है और इसके साथ स्मॉल लेटर्स में है। कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स में लिखी हुई हैं। अब Z तक मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इसको आप रिवीजन करेंगे, इसको आप अच्छे तरीके से याद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स। सब्जियों के नाम उर्दू में कहते हैं इसे और इंग्लिश में वेजिटेबल्स नेम्स कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? पोटैटो यानी आलू। पोटैटो, इसकी स्पेलिंग देखें, PO पो TATO पोटैटो। दोबारा पढ़ें, PO पो TAT पोटैटो पोटैटो। दोबारा पढ़ें, PO पो TAT पोटैटो पोटैटो पोटैटो। चलें नेक्स्ट देखें, ये क्या है? ये है अनियन। अनियन, अनियन कहते हैं प्याज को। किसको? प्याज को क्या कहते हैं? ऑनियन। ONI ऑनी, ON ऑन, ऑनियन। ONI ऑनी, ON ऑन, ऑनियन। ऑनियन, ऑनियन पढ़ें, ऑनियन। नेक्स्ट, ये क्या है? टोमेटो, टमाटर, टोमेटो। TO टो MA में TOटो टोमेटो। TO टो MA में TOटो टोमेटो टोमेटो टोमेटो। नेक्स्ट देखें, ये क्या है? पीस। ये क्या है? पीस। पीस क्या है? ये पीस, PEAS पीस। दोबारा पढ़िए, PEAS पीस। पीस कहते हैं मटर को। जी हाँ, पीस किसे कहते हैं? मटर को। उसके बाद क्या है? कैरेट। उसके बाद क्या है? कैरेट। कैरेट, CARROT कैरेट। चले हम ऐसे पढ़ते हैं, CAR। इसको वैसे तो कार पढ़ते हैं, लेकिन इसमें इसकी आवाज कैसे निकलेगी? कैर। ROT रट, कैरेट कैरेट। CAR कैर, ROT रट, कैरेट कैरेट। ठीक है, एक बार हम दोबारा सारा पढ़ लेते हैं। ये क्या था? पोटैटो। ये क्या है? अनियन। ये क्या है? टोमेटो। पीस। और ये कैरेट। कैरेट। इसको अब आपने बार बार पढ़ना है और इसको जुबानी याद करना है, इनकी स्पेलिंग्स को भी याद करना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा मैथमेटिक्स का पीरियड स्टार्ट हो रहा है। हमारी बुक का नाम है ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन फीमेल बी 3rd एडिशन। आइए देखते हैं कि हमने आज क्या करना है। आप ये देखें कि पेज नंबर 32 पे आपने क्या करना है? आपने ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 20। ज्वाइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 20, देन कलर। आपने पहले 1 को किससे मिलाना है? यस, 2 से। अब जो 2 है इसे किससे मिलाएं? गुड,
3 से। किससे मिलाएंगे? 3 से। 3 को 4 से और 4 को 5 से। गुड। 5 को 6 से, 6 को 7 से। 7 के बाद क्या आता है? 8 और 8 के बाद यस 9 और 9 के बाद क्या आता है स्टूडेंट्स? 10। वेरी गुड। 10 के बाद 11। गुड। 11 के बाद क्या आता है? वेल डन। 12। 12 के बाद 13, फिर 14, यस 15 और 15 को आपने मिला दिया 16 से। 16 को किससे मिलाया? 3। 17 और 17 को 18, 18 को 19 और ये हो गया 20। क्या नजर आ रहा है अब आपको? यस बर्ड्स। क्या नजर आ रहे हैं हमें? बर्ड नजर आ रहा है। ये हमारा बर्ड बन गया। आपने अब इसे अच्छा सा कलर कर लेना है। ठीक। आगे देखिए, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। फिल इन द मिसिंग नंबर्स। आपने ये देखा कि हमने 20 तक नंबर्स कर लिए ना, तो ये जो नंबर्स नहीं लिखे हुए इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। 1 के बाद क्या करना है जी? 2, 3, मेरे साथ साथ पढ़ते जाए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, very good, 18, 19 एंड 20। आपने अब स्नेक को अच्छा से कलर कर देना। तो आपने आज क्या क्या सीखा स्टूडेंट्स? एक तो मिसिंग नंबर्स आपने सीखे, दूसरा आपने बिफोर, बिटवीन और आफ्टर का कॉन्सेप्ट भी सीखा। ठीक है, ये तो था हमारा आज का काम। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आपने कैसे करना है। स्टूडेंट्स, आपकी उर्दू की HOD क्लास का आज 7वां दिन है। चले, सबसे पहले हम अपना कायदा पढ़ते हैं। आपको पता है ना, जगमग कायदा है आपका। अब इसमें वही पेज नंबर 17 ही है। कल हमने पढ़ाया था आपको आइन, पढ़ा था ना हमने, याद किया था सारा। और आज हम क्या पढ़ेंगे? गैन। आइन से क्या था? आइन से औरत, आइन से ऐनक, आइन से अरब। गैन से अब क्या आता है? गैन के ऊपर नुक्ता होता है। गैन से गुब्बारा, गैन से गुलैल, गैन से गार। गुब्बारा बैलून जो होता है, बच्चे अमूमन खेलते होते हैं बैलून के साथ। तो गैन से गुब्बारा, गैन से गुलैल। गुलैल क्या होती है? गुलैल ये होती है कि जैसे छोटे छोटे शिकार जैसे किए जाते हैं, इसमें हम कोई भी पत्थर कंकर रख के ना दूर निशाना लेकर वहां पर फेंक सकते हैं, दूर तक। ठीक है, गुलैल देखी होगी आपने भी अमूमन गुलैल। और गार क्या होता है? जी हाँ, ये पहाड़ों के अंदर ऐसी जगह बनी होती है जैसे कि जहाँ मतलब अंदर तक, यानी कि छोटा सा एक घर नुमा या छोटा सा एक झोंपड़ी नुमा ऐसी एक जगह बनी होती है जहाँ जिसके अंदर जाया जा सकता है। ये पहाड़ों के अंदर होता है अमूमन, एक कमरा सा होता है और अंधेरा सा कमरा। तो ये क्या है? गार। क्या है ये? गार। ये पहाड़ों के अंदर की छोटी सी जगह होती है, ठीक है, जहाँ आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? गार। क्या है ये? गार। आपको पता है पहले पहले लोग गारों में भी रहते होते थे जी। तो गैन से गुब्बारा, गैन से गुलैल, गैन से गार। गैन के ऊपर नुक्ता होता है ना, आइन के ऊपर तो नुक्ता नहीं होता। गैन के ऊपर नुक्ता होता है। और गैन से क्या आता है? गुब्बारा। पढ़े,
गैन से गुब्बारा, गैन से गुलैल, गैन से गार। चले, अब ये आइन और गैन लिखा हुआ है, आपने इसको यहाँ पर ट्रेस करना है, इनकी छोटी शक्लों को, ठीक है। अब हम दूसरी बुक का काम करते हैं। अच्छा जी, डे 6 में हम ये पढ़ चुके थे, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शाह, स्वाद अलिफ सा, ज़ाद अलिफ ज़ा, तोइन अलिफ ता और ज़ोइन अलिफ सा। आज हम क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल डे 7 में हम क्या पढ़ेंगे, आइन। अब तमाम हरूफ को पता चल चुका है कि अलिफ वैसे तो हमारे साथ मिलने वाला नहीं है, इसलिए अब वो क्या करते हैं, खुद ब खुद जो है वो अपनी शक्लों को छोटा कर लेते हैं ताकि अलिफ उनसे मिल सके। तो देखें ये आइन, आइन ने अपनी शक्ल जब छोटी कर ली तो इस तरह से बन गया, और जब अलिफ उसके साथ मिल गया तो इस तरह की शक्ल बन गई, आइन अलिफ आ। और देखें आवाज भी तब्दील हो गई, आइन के साथ जब अलिफ मिल गया तो आइन अलिफ आ। अब देखें ये डॉट से आपने लिखना शुरू करना है, इसके ऊपर पेंसिल फेरनी है ये इस तरह से, और उसके आगे ये जहां जहां रेड लाइंस हैं आपने इसको लिखते जाना है 1 2 3 टाइम्स मजीद। गैन अलिफ गा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, कश वाला काफ, ये गोल नुक्तों वाला काफ, ये कश वाला काफ, काफ अलिफ का। अब देखें ये काफ कैसे बन गया, का, काफ, गा, ठीक है। इसको आपने पढ़ना भी है और आगे आगे लिखते भी जाना है। ये आपका बुक वर्क। स्टूडेंट्स, 7वें दिन का आपका नोटबुक वर्क क्या है, देखिए कल हमने सेब लिखा था, उससे पहले हमने आम लिखा था, आज हम लिखेंगे केला। देखें काफ, ये, लाम और आखिर में अलिफ। देखें ये कौन सा है, छोटी शक्ल ये की। देखें कैसे बनाएंगे, काफ की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल, लाम की छोटी शक्ल और आखिर में अलिफ। काफ, ये, लाम अलिफ, ला, केला, जिसको आप इंग्लिश में बनाना कहते हैं। अमूमन बच्चों को ये बहुत पसंद होता है। 3 नुक्ते नहीं हैं इसके, सिर्फ 2 नुक्ते हैं, ठीक है। आपने इसको यहाँ नीचे नीचे लिखते भी जाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको आपने याद भी करना है। देखें काफ, ये, लाम अलिफ, ला, केला, काफ, ये, लाम अलिफ, ला, केला, ठीक है। नीचे आपने एक एक लाइन छोड़ के इसको लिखना है और उसके बाद आपने इसको याद भी करना है। हम अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं, अलिफ मदा मीम आम, सीन ये बे सेब, और आज हमने क्या पढ़ा, काफ, ये, लाम अलिफ, ला, केला। चलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ते हैं, देखें उर्दू हरूफे तहज्जी। ये क्या है, ये जो नीचे आपको नजर आ रहे हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं हरूफे तहज्जी। मेरे साथ पढ़ें, उर्दू हरूफे तहज्जी, उर्दू हरूफे तहज्जी। जी हाँ, क्या होते हैं हरूफे तहज्जी, अलिफ, बे। बे क्या होता है, बे के नीचे एक नुक्ता, कैसे आवाज निकल रही है, बे। पढ़ें, अलिफ, बे। पे क्या है, पे। बे के नीचे एक नुक्ता था ना, तो पे के नीचे 3 नुक्ते होंगे, इसलिए इसकी आवाज तब्दील हो जाएगी। पे के बाद क्या है, ते। ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, टे, टे। टे के ऊपर छोटी सी तोय होती है, से। 3 नुक्ते होते हैं से के ऊपर। उसके बाद देखें जीम, मेरे साथ साथ पढ़ें, जीम, चे, चे, हे खाली होता है,
खे, खे के ऊपर नुक्ता होता है। दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये। अच्छा, इनमें देखिए नुक्तों का फर्क होता है सिर्फ, है ना। जैसे जीम के नीचे एक नुक्ता होता है, चे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, हे खाली होता है, खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। देखिए अशकाल तो बिल्कुल एक जैसी है ना, सिर्फ नुक्तों का फर्क है। दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये। उसके बाद देखें क्या है, सीन, शीन, 3 नुक्तों वाला शीन, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, ज़्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है। तोएं, ज़ोएं, आइन, गैन, गैन। पढ़ें, इसको गैन नहीं कहना है, कुछ बच्चे इसको गैन पढ़ते हैं। गैन, आइन, गैन, फे, काफ, काफ। देखिए काफ 2 तरह के होते हैं, एक गोल वाला काफ होता है नुक्तों वाला, और एक कश वाला काफ होता है, ऐसे, ठीक है। काफ, गाफ, इसके ऊपर एक कश होता है तो काफ, और जब 2 कश होते हैं तो गाफ। लाम, मीम, नून, वाओ, हे, हमजा, छोटी ए, बड़ी ए। देखें ये छोटी ए होती है और ये बड़ी ए। तो हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, उर्दू हरूफे तहज्जी, ठीक है। अब इसको आपने बार बार पढ़ना है और पढ़ पढ़ के आपने इसको याद रखना है। स्पेशली देखें इसके जो नुक्ते होते हैं, कितने नुक्ते किस हर्फ पर होते हैं और कैसे बनते हैं, ये सब कुछ आपने इनको याद रखना है। चल स्टूडेंट्स, हम क्या अभी पढ़ेंगे, फलों के नाम। आज हम सीखेंगे फलों के नाम, ठीक है। आपने इंग्लिश में तो पढ़ा था ना, फ्रूट्स, जो नेम्स ऑफ फ्रूट था, तो वो तो आपने पढ़ा था, आपको याद भी हो गया होगा। तो अब उर्दू में हम वही चीज पढ़ेंगे। उर्दू में फ्रूट को क्या कहते हैं, फल। फलों के नाम। चल स्टार्ट करते हैं हम। ये क्या चीज है, ये आम है, बिल्कुल आम। क्या है, आम। आम देखें कैसे लिखते हैं, अलिफ मद आ मीम, आम। 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 ये क्या है, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। काफ ये के, लाम अलिफ ला, केला। बनाना जिसे कहते हैं, अमूमन ये बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। आम भी शौक से खाते हैं, केला भी शौक से खाते हैं। वैसे बच्चे तो सब कुछ ही शौक से खाते हैं। चले उसके बाद क्या है, सेब। ये क्या चीज है, सेब। देखिए सीन, 2 शोशे सीन के, उसके बाद ये मिलाया, ये का शोशा, फिर बे, सेब। सीन ये बे, सेब। पढ़ें, सीन ये बे, सेब। आम, केला, सेब। उसके बाद क्या है, ये माल्टा। क्या है, माल्टा, जिसको आप ऑरेंज भी कहते हैं। ऑरेंज, इंग्लिश में इसको ऑरेंज कहते हैं ना, माल्टा। मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा।
मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ ता, क्या बना? माल्टा, माल्टा। ठीक है, उसके बाद क्या है? अंगूर। क्या है ये? अंगूर। अच्छा, अंगूर को क्या कहते हैं? ग्रेप्स कहते हैं ना? जी हाँ, तो उसको आप उर्दू में क्या के पढ़ेंगे? अंगूर, अंगूर। ठीक है, अलिफ नून अंग गाफ वाओ गू, अंगूर रे साकिन रे आगे। ठीक है, अंगूर, इसको क्या कहते हैं? ग्रेप्स। ठीक है, क्या है ये? अंगूर। अच्छा, एक बार मैं आपको दोबारा से इसकी दोहराई करवा देती हूँ। हमने क्या पढ़ा? फलों के नाम। अलिफ मदा मीम आम, काफ ये के, लाम अलिफ ला केला, सीन ये बे सेब, सेब को एप्पल कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद माल्टा, मीम अलिफ मा, लाम टे अलिफ टा, माल्टा। उसके बाद है अंगूर, अलिफ नून गाफ वाओ रे, अंगूर। जी स्टूडेंट, इसको भी आपने बार बार पढ़ना है और सबसे बड़ी बात, आपने अपनी नोटबुक्स पे इसकी प्रैक्टिस करनी है, देखना है कि इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, आप इसको हिज्जे करके पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ना आएगा, याद हो जाएगा, और इसको आपने लिखना भी है, याद करना है अच्छी तरह। ठीक है, शुक्रिया स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रेप क्लास की 3rd HOD क्लास का आज डे 7 स्टार्ट हो गया है और अब आपका सोशल स्टडीज़ का पीरियड है। सोशल स्टडीज़ में आपकी ये कलरफुल खूबसूरत सी बुक है और आप इसको निकाल लीजिए, हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए जी स्टूडेंट्स, आज पेज नंबर 9 की हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे और ये है यूनिट 3 वेयर वी लिव, WHERE, where, WEVLIVE, live, where we live, where we live, where we live, जहाँ हम रहते हैं। where we live का क्या मतलब है? जहाँ हम रहते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे हम रहते हैं। यहाँ पर उन्होंने 2 ऑप्शंस दिए हैं, VILLAGES, 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 villages क्या होते हैं? देहात, गांव, उनको क्या कहते हैं? villages। एंड CITIES, 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 cities। विलेजेस कहते हैं देहात को, गाँव को, और सिटीज कहते हैं शहरों को। वेयर वी लिव, मेरे साथ पढ़िए, यूनिट 3 वेयर वी लिव, विलेजेस, विलेजेस, विलेजेस एंड cities, and cities, and cities। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलेज के मुतालिक। द विलेज, द विलेज, द विलेज, द विलेज। तो हम गांव के बारे में पहले पढ़ेंगे। आज के इस पेज में जो हमने रीड करना है उसमें हम गांव के बारे में, विलेज के बारे में पढ़ेंगे। HAVE, have, YOU, BEEN, bean, to a, VILLAGE, village। आगे क्वेश्चन मार्क है, ये आपसे पूछ रहे हैं have you been to a village, have you been to a village, have you been to a village। क्या है ये? have you been to a village, क्या आप कभी किसी गांव गए हैं? THIS, this, IS is, WHAT, what, YOU, you, WILL, will, SEEC, this is what you will see, this is what you will see,
दिस इज व्हाट यू विल सी। ये वो है जो आप वहां जाकर गांव में देखेंगे। ये जो पिक्चर्स नीचे दी गई हैं, एक दफा फिर रीड कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको पिक्चर्स के बारे में पढ़ाती हूँ। यूनिट 3, वेयर वी लिव, villages and cities. The village. Have you been to a village? This is what you will see. This is what you will see. तो ये देखिए, ये एक विलेज का पूरा सीन है कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त हैं, ये खेत हैं जिनमें एक फार्मर यानी किसान ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये मुख्तलिफ जानवर हैं जैसे गांव में होते हैं, बैल हैं, बकरियां हैं, गाय भैंसें हैं, ये मुर्गियां हैं। और ये ट्यूबवेल है जहां से ठंडा ठंडा पानी ज़मीन से आता है। ये ख़वातीन वहां से पानी भर के अपने घरों में लेके जा रही हैं। बच्चे खेल रहे हैं, उन्होंने दरख्तों पे झूले लगाए हैं। ये देखिए दरख्त हैं और बहुत खुश हो रहे हैं बच्चे। ये दूर लोगों के घर नज़र आ रहे हैं। तो ये पूरा एक विलेज का सीन है। आप इसमें अच्छे अच्छे से कलर्स करें, अपनी मदर से पूछ के, अपने बड़े बहन भाइयों की हेल्प से इसमें अच्छे से कलर्स करें। आज के दिन में आपकी ये एक्टिविटी है। और इसके अलावा आपको जो मैंने अभी रीडिंग कराई है ये आप बार बार सुने ताकि आपको अच्छी तरह इसकी रीडिंग करनी आ जाए। तो आज के दिन में डे 6 में डे 7 पर आपका यही टास्क है।